इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। 30 इंच बाय 54 इंच का ये कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है और इस पैटर्न की हमें ज़रूरत है। तो चलिए ये सब कुछ इसके ऊपर उतार ले। हाफ कपड़े को करने के बाद इस तरीके से हमें इसको कट करके ले लेना है। तो देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसे कट करके ले लिया है। तो देखिए मैं आपको कागज पे दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। ये हमारी साइड है 30 इंच की और ये जो दूसरी वाली साइड है ये हमारी 54 इंच की है। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर के हिसाब से आपको दिखा देती हूँ। आपको परफेक्ट यहाँ पे 5.5 इंच ही लगा देना है, 5 इंच और हाफ इंच लगाना है। तो इस तरीके से मैं अभी ये 5.5 इंच हमें इधर लगा के ले लेना है इस साइड से, और दूसरी साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से। और इनको हमें इस तरह से लाइन खींच के ले लेनी है यहाँ से। तो इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें 5.5 इंच के ऊपर इस तरीके से ले लेना है निशान लगा के, और यहाँ से हमें लाइन खींच देनी है, दोनों को जोड़ देना। तो ऐसा हम करेंगे तो हमें बाद में हमें आसानी हो जाती है जब हम नाप डालते हैं तब। 5.5 इंच और इस साइड से भी 5.5 इंच इस तरीके से लाइनिंग खींच के ले लेनी है हमें। इस कपड़े को ऐसे, ये जो हमारी 30 इंच की साइड है यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है। कपड़े को इस तरीके से हमें फोल्ड करके ले लेना है और उसके बाद मैं इसे घुमा देती हूँ इसको। इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट आ जाएगा। तो अब हमें इसके ऊपर बराबर नाप लगा के ले लेना है। तो इसका हमने इसको फोल्ड किया इसलिए ये हाफ रह जाता है। तो इसके ऊपर हमें हमारा लगा देना है नाप। तो यहाँ से हमें लगाना है 3.5 इंच, 3 इंच एंड हाफ इंच लगाना है यहाँ से, और इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से 3 इंच एंड हाफ इंच लगाना है हमें। तो अब हमें इसको इस तरीके से जोड़ देना है। ये जो कोना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसको जोड़ देना है हमें। तो इस तरीके से, और इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको जोड़ के ले लेना है। 3.5 इंच, 3 प्लस हाफ इंच इस तरीके से हमने दोनों साइड लगा दिए हैं। तो अब हमें ये जो बीच का साइड है वो 23 इंच का रह जाता है और इस साइड हमारी ये 30 इंच की ही रह जाएगी बिल्कुल बीच में। हमें ये जो 3.5 इंच है इसको कट कर देना है। तो दोनों साइड से हमारा इस तरह से फोल्ड होगा कपड़ा, तो एक साथ ही कट हो जाएगा। इसको कट कर देना है और इधर की जो दूसरी वाली साइड है इसको भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से कट करके ले लेना है। और जो हमारा अभी कपड़ा बचा है तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें इसके ऊपर आगे के नाप लगाने हैं। यहाँ से हमें इधर हाफ इंच लगाना है इस तरीके से, और इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें हाफ इंच लगा देना है। तो ये हमारे हाफ इंच हो चुके हैं इस तरीके से, हाफ इंच, और इस साइड में भी। तो इसके अंदर हमें 1-1 इंच के लाइन खींचते हुए जाना है। तो अब हमें इसके अंदर इस तरीके से 1-1 इंच के लाइन खींचते हुए जाना है और जो सब कुछ हमारा पैटर्न है उसे हमें लगा के ले लेना है इसके ऊपर। तो आपको ये हार्ट का कपड़ा कैसे कट करना है वो आसान हो जाए इसलिए मैंने ये कागज पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी, तो ये दूसरी साइड से नाप लगाते वक्त हमेशा हमें इधर से शुरुआत करनी है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करनी है नाप लगाने के लिए। जो हम पॉइंट डालेंगे तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ से शुरुआत करनी है हमें। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे
तो यहाँ से हमें 1 इंच के लाइन डालते हुए जाना है। जो हमने इधर 5.5 इंच लगा दिया है तो उसको छोड़ देना है। जो हमने इधर 5.5 इंच लगा दिया है और इस साइड में 5.5 इंच लगा दिया है, तो इनको छोड़ के जो बीच का पैटर्न बचता है उसे हमें सिर्फ इसके अंदर लगा के ले लेना है। तो इसके अंदर हमें हमारे जो 1 इंच के लाइन है वो ही आ जाएंगे। तो मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तरीके से हमें इस लाइन से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से हमें इधर तक 8 पॉइंट डालने हैं। उसके बाद हमें 8 पॉइंट डालने के बाद हमें उसके आगे 1 2 3 पॉइंट छोड़ देने हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद फिर से हमें 8 पॉइंट तक जाना है। 1 2 ऐसे 1 इंच का डालना है पॉइंट, ये ध्यान में रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से हमें सब कुछ जो है नाप लगाते हुए जाना है। 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें उसके आगे 1 2 3 पॉइंट छोड़ देने हैं, 3 इंच छोड़ देने हैं। उसके बाद 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच और 1 इंच और 1 इंच, ऐसे हमें 8 पॉइंट डालने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें सभी तरफ पॉइंट डाल के ले लेना है। ये जो पॉइंट है हमारे, इनको हमें आमने सामने अटैच करके ले लेना है। तो ऐसे हमने इसे कट करके ले लिया है। तो चलिए ये जो पैटर्न है अब हम इसके ऊपर उतार के ले लेते हैं। ये हमारी 30 इंच की साइड है। तो इस तरीके से हमें ½ इंच लगाना है और उसके बाद हमें 1 इंच के लाइन खींचते हुए आखिर तक जाना है और आखिर में हमें फिर से इसी तरीके से ½ इंच लगा देना है। तो चलिए 1 इंच की लाइन खींचते हैं। इस तरीके से हमें 1 इंच के लाइन लगाते हुए जाना है। तो चलिए सभी लगा के मैं ले लेती हूँ। तरीके से हमारा एक साइड का सब कुछ लाइन पूरा हो चुका है। तो अब हम दूसरी साइड से लाइनिंग खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं और ये जो पैटर्न है इस तरीके से रखना है। तो अब हमें इस साइड से नाप लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से स्केल को रख देना है। 1 2.5 ऐसे हमें 2.5 इंच के ऊपर पॉइंट लगाना है। उसके बाद 1 इंच 1 इंच 1 इंच के ऊपर ऐसे हमें 8 पॉइंट डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे हमारे 8 पॉइंट हमें लगाने हैं। उसके बाद हमें 1 इंच 2 इंच एंड 3 इंच इधर छोड़ देना है। 3 इंच के ऊपर हमें ऐसे निशान लगाना है। तो ऐसे निशान लगाने के बाद फिर से हमें 8 इंच तक 1 इंच के ऊपर पॉइंट डालने हैं। 1 इंच 2 इंच 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऐसे हमें 8 निशान यहाँ पे लगाने हैं। तो ऐसे ही हमें कंटिन्यू आखिर तक लगाते हुए जाना है।
और यहाँ पे हमारा बीच में इधर बड़ा साइज है, इसलिए इधर हमें हमारा जो है नाप वो 5.5 इंच का होगा। 5.5 इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमने सभी तरफ पॉइंट डाल के ले लिए हैं। इसमें मैं एक बात बताना आपको भूल गई, इसमें आपको पॉइंट डालने के लिए दिक्कत होगी तो आप क्या करिए, सबसे पहले कपड़ा जब हम कटिंग करते हैं 30 इंच बाय 54 इंच का, तब आपको इस साइड से देखिए, इस साइड से और जो दूसरी साइड है हमारी, वहां से हमें 5.5 5.5 इस तरीके से लाइन खींच के ले लेनी है सीधी। जब हम इस तरीके से लेयर्स को कट करने से पहले आपको 5.5 इंच के ऊपर दोनों साइड से सीधी लाइन खींच के ले लेनी है और तब आपको कट कर देना है कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके, और उसके बाद आपको इस तरीके से पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला के ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट को दोनों साइड से इस तरह से मिलाना है और इसके ऊपर से हमें लाइन लगा के ले लेनी है। तो ऐसे ही हमें सभी पॉइंट को आमने सामने जोड़ते हुए जाना है। तो चलिए सभी पॉइंट को मैं इसी तरीके से अटैच करके ले लेती हूँ। लेती हूँ। हमने सभी लाइनिंग लगा के ले लिया है और अब हमें इसके ऊपर पैटर्न लगा के ले लेना है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद हमें एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे इस तरीके से फिर से एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे एक कॉलम छोड़ते हुए ही हमें इस तरीके से इस पैटर्न को लगाते हुए जाना है। तो ऐसे ही हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये देखिए दूसरी जो लाइन है उसके बाद हमें इधर ऐसा हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से उसके बाद हमें ये 2 कॉलम छोड़ने हैं, फिर से उसके आगे इस तरीके से, और ऐसे ही हमें ट्रायंगल को कंटिन्यू करते हुए जाना है। हमेशा दोनों के बीच में 2 कॉलम हमें छोड़ते हुए ही इस पैटर्न को लगा के ले लेना है। तो अब मैं आगे का दिखा देती हूँ। हमें इस तरीके से ही ट्रायंगल को लगाते हुए जाना है। हमें इस तरीके से ही ट्रायंगल को लगाते हुए जाना है और ऐसे ही हमें सब कुछ कंप्लीट करके ले लेना है। तो अब हम दूसरी साइड का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बीच में 3 इंच छोड़ दिया है, ऐसे हमें छोड़ देना है। उसके बाद जो पैटर्न है हमारा वो देखिए ट्रायंगल, ये जो है इसके बराबर लाइन में ट्रायंगल आना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे हमारा आमने सामने ट्रायंगल आ जाएगा, और ये ट्रायंगल लगाते वक्त 2 कॉलम को छोड़ना है और उसके बाद उसके आगे ट्रायंगल लगाते हुए जाना है। देखते हैं तो आगे वाले पैटर्न में हमें जो ट्रायंगल है उसके नीचे वाला और इस साइड से आ जाएगा। इसे हमें एक कॉलम छोड़ते हुए आगे ऐसे करते हुए जाना है, और यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा। यहाँ भी एक कॉलम छोड़ते हुए आगे हमें इस तरीके से पैटर्न लगाते हुए जाना है। इसे हमें कंप्लीट करना है, और इसी तरीके से हमें सब कुछ पूरा कपड़े के ऊपर पैटर्न लगा के ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं पूरा करके ले लेती हूँ। इधर तक आधा पैटर्न इस तरीके से लगाना है, और इसी पैटर्न को हमें ऐसे पलटी करके यहाँ इस तरफ उल्टा लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी हम। पलटी करना है पैटर्न को, हाफ में आधा आ जाएगा और हाफ में आधा आ जाएगा।
हमें इस साइड पर भी बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इधर तक हमने पूरा बीच तक आ जाना है और बीच तक आ जाने के बाद इधर देख सकते हैं आप, इधर हमारी ये लाइन है हमने खुली छोड़ी हुई, तो इसे हमें पूरा छोड़ देना है। उसके बाद हमें इस तरफ ऐसा उल्टा आ जाएगा हमारा पैटर्न, ये इस साइड में है, सिर्फ इसे पलटी करके यहाँ पे इस साइड में ले लेना है। तो ऐसे हमें इसे लगाते हुए जाना है, ऐसा हमने इसे पलटी करके ले लेना है। तो अब हमारी जो दूसरी वाली जो लाइन है, ये देखिए, ये इसको हमें इस साइड में है, इसलिए हम इसे ऐसे कराएंगे उल्टा लेके। अब हमें उसके आगे देखिए ये ट्रायंगल है हमारा, तो इसको हमें इधर से है तो ऐसे हमें ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हमने, इधर हमारा एक पैटर्न है डिजाइन, इसलिए यहाँ पे नहीं आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें इसको ऐसे पलट के ले लेना है और अब हमें इस साइड को ऐसे यहाँ ये दूसरी साइड के ऊपर रख देना है और जैसे हमने हाफ इंच दोनों तरफ लगाया था, वहाँ से हमें इधर से सिलाई करके ले लेना है और इस तरीके से दोनों साइड को हमें इधर से अटैच करके ले लेना है। तो चलिए इसे मैं सिलाई करके इधर से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सिलाई करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा अटैच हो गया है और इस तरीके से दो कपड़ों के बीच में से हमें हाथ रख देना है ताकि जो पीछे वाला कपड़ा है वो सिलाई के अंदर ना आए, इसलिए हमें बिल्कुल यहाँ इस कोने में ये पहला पॉइंट इस तरह से है, तो इसे सिलाई लगा देनी है। तो ये इस तरफ है, इसलिए हमें इस कोने का ये पहला पॉइंट इस तरह से उठा के सिलाई लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें इस तरफ दूसरा है पॉइंट इस लाइन का, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर का कोना दूसरा सिलाई करके ले रही है। इस तरीके से इस डायरेक्शन में लाइन है, इसलिए हमने इधर से दोनों पॉइंट सिलाई करके ले लिए। अब हमें अंगूठे से इसे बीच में दबाना है, इस धागे को खींचना है, तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से अच्छे से टाइट पैक कर देना है। पहली लाइन को सिलाई करते हुए जाना है और अब हम दूसरी जो लाइन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो दूसरे साइड का हमारा दूसरी लाइन का ये पहला स्क्वायर है, तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में हमारा ये लाइन है, इसलिए हम इधर का एक स्क्वायर के कोने को सिलाई करेंगे और उसके आगे वाला जो ये कोना है इसे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमें बीच में अंगूठा रखना है और इसे भी खींचना है,
ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे तो हमें इधर इसे पैक कर देना है। और धागे को हमें कट कर देना है। इस लाइन को हमें बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ से ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा और ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरफ तो अब हमें इसको खींचना है। इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें पैक करना है। अब हम इसका जो तीसरा और चौथा लाइन है जिसके अंदर हमने इस तरह से ट्रायंगल लगाया है उसे सिलाई कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से पहला पॉइंट है हमारा। उसके बाद इधर से दूसरा पॉइंट है और इस साइड में हमारा ये तीसरा वाला पॉइंट है। फिर से हमें इधर पहले पॉइंट पे आ जाना है, उसके पास से सिलाई लगा के ले लेना है। तो अब हमें ये जो है बीच में अंगूठा दबा के रखना है और इस धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। इसी तरीके से हमारी ये ट्रायंगल की लाइन हमें सिलाई करते हुए जाना है। इस ट्रायंगल की लाइन के अंदर हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं पहले पॉइंट को लेने के लिए। यहाँ से भी दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ट्रायंगल सिलाई करते वक्त ऐसे तीनों बाजुओं के 3 कोनों को सिलाई करके ले लेना है। फिर से हमें पहले पॉइंट पे आ जाना है और अब हमें अंगूठे से दबाना है और इस तरह से धागे को खींचना है और टाइट पैक कर देना है। तो इस तरीके से हमने हमारी ये 3 लाइन सिलाई करके ले लिए हैं। इस तरीके से हमने इतने तक सिलाई करके ले लिया है और अब हम आगे उसके सिलाई करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरफ ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमें इधर का स्क्वायर का एक पॉइंट सिलाई करके लेना है और इसी तरीके से हमें ये आगे का है तो इसलिए हमें ये आगे का पॉइंट सिलाई कर देना है और इसे खींचना है और इस तरीके से हमें इन दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको पैक करना है। तो चलिए अब हम उसके आगे वाली डिज़ाइन देख लेते हैं। जो आगे वाली लाइन है ये देखिए इस तरीके से है, तो इसलिए हम इधर से सिलाई करेंगे और ये आगे है इसलिए इधर का हम पॉइंट सिलाई करेंगे स्क्वायर का।
तो अब हमें अंगूठे से दबाना है और इन दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है। तो इस तरीके से अब हमें बीच में दबाना है और इस तरीके से धागे को खींचना है। जो बीच का कपड़ा है वो पीछे चला जाना चाहिए और इस तरीके से ट्रायंगल हमारे तीनों पॉइंट मिल जाने चाहिए और इन पॉइंट्स को हमें खींचना है और पैक कर देना है। एक साइड का पूरा कर दिया है और इसी तरीके से हमें ये जो दूसरी वाली साइड है इसके ऊपर भी पूरा करके ले लेना है। तो अब हम इसकी पलट के डिज़ाइन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। तो इस तरीके से, तो चलिए आगे का डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज़ करिए ताकि ये जो हमारे कपड़े के अंदर से वो धागा दिखे भी, तो मैचिंग का हो तो उसके अंदर मैचिंग हो जाएगा। इसे ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल सिलाई कर देना है और जो लाइनिंग है उसकी जगह हमें सिर्फ लाइनिंग सिलाई करके ले लेना है। तो दूसरा पॉइंट, ये हमने पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद हमारा ये तीसरा पॉइंट और फिर से हमें पहले पॉइंट पे आ जाना है। बीच में दबाना है और इस तरीके से खींचना है और इन सभी पॉइंट को हमें मिला के पैक कर देना है। इस तरीके से हमें आगे का ट्रायंगल भी सिलाई करके ले लेना है। इसी तरीके से हमने ट्रायंगल सिलाई करके ले लिया है और बिल्कुल ये जो जितना पार्ट है उतना ही पार्ट मैं इधर बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ इतना कंप्लीट करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इस तरीके से हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके ले लिया है। तो इस तरीके से आपको सभी डिज़ाइन को कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएंगे और उसके बाजू में हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। लेयर्स को बना के ले लेना है। तो सबसे पहले आपको मीडियम नीडल लेनी है, उसके अंदर जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा आपको डबल करके और पैक वाला धागा डबल करके लंबा सा धागा ले लेना है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है और दोनों साइड के हमें लेयर्स को सिलाई कर देना है। ये लेयर्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें लेयर्स को पकड़ना है और इस तरीके से लेयर्स को पकड़ेंगे हम। तो ये हमारे हार्ट शेप की डिज़ाइन है, इसलिए हमारे जो लेयर्स है वो छोटे बड़े ऐसे है। तो इसे हमें ऐसे ही सिलाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से लेयर्स को पकड़ना है बराबर करके और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से धागे को छोड़ देना है पीछे नॉट लगा के। तो अब हमें इस तरीके से देखिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे हमें इसे पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगा के ले लेनी है। सिलाई ज़्यादा ऊपर से भी नहीं लगानी, ज़्यादा नीचे से भी नहीं लगानी, 1/2 इंच इतना हमें ऊपर से नीचे बीच में लगा देनी है। तो देखिए फिर से इस तरीके से लेयर्स को पकड़ना है और यहाँ से हमें सिलाई कराते हुए जाना है। ऐसे हमें हर एक लेयर्स को पकड़ते हुए जाना है और इस धागे को उसके अंदर लगा के ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं पूरा ये जो एक साइड है हमारा उसे कंप्लीट करके ले लेती हूँ। से हमें दोनों साइड को सिलाई करके लेना है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों को पूरा करके ले लिया है। तो अब हमें खींचने हैं, धीरे धीरे खींच दीजिए ताकि जो आपके लेयर्स हैं वो अच्छे से इधर आ जाए। इस तरीके से हमें खींचना है इन सभी धागों को
और इस तरह से खींचेंगे तो अब हमें हमारा जो राउंड शेप में कपड़ा हमें छोटा सा कट करके ले लेना है, ताकि हमारे जो ये लेयर्स है इसके अंदर हमारा कॉटन ना जाए। अगर कॉटन इसके अंदर जाएगा, हम ऐसे ही भर देंगे तो कॉटन इसके अंदर जाएगा तो ऊपर नीचे ऐसे हमारे ये जो लेयर्स है वो बन जाएंगे। इसलिए हमें इसके अंदर, तो देखिए इस तरीके से हमें सब कुछ पूरा कॉटन भर के ले लेना है। और अब हमें इसके अंदर ये देखिए जो हमारे हमने सबसे पहले 2 नॉक जो इधर छोड़े थे, देखिए ये जो 2 नॉक हमने इधर छोड़े थे इनको थोड़ा सा खींचना है। सबसे पहले हमें इस तरह से दोनों को साथ में लेके इस तरीके से खींचना है। और देखिए इस तरह से खींचेंगे है और इसको फिर से पैक करके हमें इधर हमारी जो दूसरी पैक वाली नॉट है उसे लगा के ले लेना है। बटन हमें बना के ले लेने हैं और इसके ऊपर हमें 2 बटन्स लगेंगे। तो चलिए मैं इसके अंदर 2 बटन्स ले लेती हूँ और 2 बटन्स को हमें इसके ऊपर लगा के ले लेना है। तो देखिए ये जो 2 बटन्स हैं इसको मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ इसके ऊपर कैसे लगाना है हमें बटन्स को। ये डबल करके लंबा धागा लेना है और इस तरह से मीडियम सुई के अंदर लगा के ले लेना है। और उसके बाद अब हमें इसमें से एक बटन को लेना है, एक में हमें बाद में लगाना है एक को। तो ये देखिए एक को ऐसे हमें इसके अंदर से ले लेना है सिलाई करके। तो मैं इसको आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है हमें बटन को और इस तरह से निकाल के लेना है। और अब हमें इसको कट कर देना है और हमें हमारी लंबी सुई लेनी है, उसके अंदर हमें तो इस तरह से बन जाएगा। तो हमें इसको खींचना है तो बटन इधर बराबर बीच में आ जाएगा। और उसके बाद हमें इस तरह से लंबा लेना है धागा, इस तरह से ये जो बीच का लगा के ले लेना है। आप इसकी गहराई जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये हार्ट शेप में डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके की बहुत सुंदर सुंदर वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। इसलिए आपको वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो, तो तब तक के लिए नमस्कार।